हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर्स का किस तरह से सबमिट करें। जी हाँ, बैंक जाने की आजकल ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए हमें दो ऐप डाउनलोड करना होते हैं। एक है हमारा आधार फेस आरडी, ठीक है। तो हम गूगल प्ले स्टोर में जाके आधार फेस आईडी टाइप करेंगे तो उसमें देखिए नीचे एक रेड कलर का आधार का जो आइकन होता है ना, नीचे देखिए कर्सर जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये रेड कलर का इस वाले पर, ठीक है, इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे, इसके इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो पहला ऐप ये है आधार फेस आरडी। इसको हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोन में, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल होगा। देखिए फ्रेंड, अब ये इंस्टॉल होने लगा है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया है। अब सिक्योरिटी चेक में जाएगा। ये सिक्योरिटी स्कैन हो रहा है कि कहीं वायरस तो नहीं है ऐप में, ठीक है। तो अब ये ग्रीन टिक मिल गया, ठीक है। इसको ओपन नहीं करेंगे, इस ऐप को हमें ओपन नहीं करना है, रहने देना है, ढूंढना भी नहीं है फ़ोन में कहाँ पर है। फिर इसके बाद दूसरा एक ऐप हम डाउनलोड करने वाले हैं। दूसरा ऐप है जीवन प्रमाण ऐप फॉर लाइफ सर्टिफिकेट, ठीक है। ये देखिए, ये जीवन प्रमाण हमने प्ले स्टोर में डाला, जीवन प्रमाण ऐप लिखेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह का ये ऑरेंज और ग्रीन वाला जो आइकन है, इसको हमें डाउनलोड करना है, इसे इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि वर्क हमारा इसी पर होगा। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये फिर सिक्योरिटी चेक में जाएगा। ये ऐप भी हमारा इंस्टॉल हो गया। इस ऐप को हमने क्या कर लेना है, ओपन करना है। जी हाँ, जीवन प्रमाण ऐप को हमने ओपन करना है, पहले वाले ऐप को ओपन नहीं करना है। ये जीवन प्रमाण ऐप अब हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है। इसमें हम अपनी आईडी बनाएंगे, उसकी आईडी, ऑपरेटर की आईडी, ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन लिखा है ना, ये डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन, ये तो इसमें हम उस बंदे की आईडी बनाएंगे जो किसी दूसरे का लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। यानी कि मैं अपनी आईडी इसमें डालूंगा। इसमें पेंशनर का आधार नहीं डालना है, इसमें अपना आधार डालना है क्योंकि मैं करने वाला हूँ दूसरे का लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट, ठीक है। तो मैंने इसमें अपना आधार नंबर डाला क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पर मैं बनने वाला हूँ, पेंशनर को नहीं बना रहा हूँ। कुछ केसेस आप पेंशनर को भी बना सकते हैं, ठीक है, तो वो अपना खुद कर सकता है, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल मैं अपना डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालूँगा, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर मैं जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पर ईमेल एड्रेस डालूँगा, यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डालूँगा। और ये जो मोबाइल नंबर मैंने डाला है ये आधार वाला मोबाइल नंबर होगा क्योंकि ये आधार से ही आइडेंटिफाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार वाला अपना मोबाइल नंबर डालना आप लोग। तो अब इसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। अब ये सबमिट हो गया। अब एक ओटीपी आएगा आधार की तरफ से, क्योंकि मैं ऑपरेटर बनूँगा, ठीक है। तो मुझे पहले वेरीफाई किया जाएगा कि आप ऑपरेटर बन रहे हैं, पहले आधार आपका ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो एक ओटीपी आएगा, वो उसमें हम ओटीपी डाल देंगे। ये ओटीपी देखकर मैं ओटीपी उसमें डालने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने ओटीपी डाल दिया है। अब मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर दूँगा। अब ये यहाँ पर ये ऑपरेटर का नाम, मतलब मेरा नाम यहाँ पर आएगा, पेंशनर का नहीं, ऑपरेटर का। और ये चेक बॉक्स पे मैं क्लिक कर दूँगा और अपने फेस को स्कैन करूँगा। जो ग्रीन कलर में स्कैन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके अपने फेस को, पेंशनर के फेस को स्कैन नहीं करना है, अपने फेस को स्कैन करना है, ठीक है। अभी पेंशनर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, पेंशनर का जो अगला स्टेप है उसमें आएगा। अभी देखिए, और किस तरह से फेस स्कैन करना है वो भी दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे कुछ चेक्स लिखे हुए हैं। लाइट पूरी अच्छी सी होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ब्लड या अंधेरा नहीं होना चाहिए, फेस एकदम क्लियर आना चाहिए आपका फ़ोन में, तभी स्कैन कर पाता है, अदरवाइज़ स्कैन नहीं कर पाता है। अब मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। देखिए, सिर्फ आंखें नहीं दिखानी है, इसमें पूरा फेस दिखाना है और फिर आंखें अपनी चलानी है। देखिए, ठीक है, मैंने आंखें चलाई और ये मेरा सक्सेसफुली कैप्चर्ड हो गया, ठीक है। अब मेरा ऑपरेटर जनरेट हो गया है, ऑपरेटर जो है उसे ऑथेंटिकेट कर लिया गया है सक्सेसफुली। अब जो विंडो खुल रही है इसमें मैं पेंशनर की डिटेल डालूंगा। जी हाँ, अब जो विंडो खुली है इसमें पेंशनर की डिटेल डालनी है। पेंशनर का सबसे पहले आधार नंबर, ठीक है। तो पेंशनर का आधार नंबर डाल दिया। अब उसके बाद पेंशनर का मोबाइल नंबर डाल देंगे, जिसका भी आप लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हैं उसके बारे में अब यहाँ पर हम एंट्री फिल कर रहे हैं। उसका मोबाइल नंबर डाल दिया। उसका ईमेल डालना ज़रूरी नहीं है
फ़िलहाल मैं डाल देता हूँ, क्योंकि उनके पास ईमेल है, मेरी माँ का ही मैं जनरेट कर रहा हूँ लाइफ सर्टिफिकेट, तो उनके पास ईमेल है तो मैं उनका ईमेल भी डाल देता हूँ। फ़िलहाल कंपलसरी ईमेल एड्रेस पेंशनर का डालना नहीं है। तो अब इसके बाद ईमेल डालने के बाद मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर दूंगा, फिर एक OTP जनरेट होगा। देखिए OTP, कभी कभी ना दोस्तों OTP आने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा, तो हमें वेट करना होता है। हम बार बार क्या करेंगे ना, जो रीसेंड और OTP का बटन है उस पर क्लिक नहीं करेंगे बार बार, क्योंकि अगर हम बार बार क्लिक करेंगे ना तो बहुत सारे OTP जनरेट हो जाते हैं, फिर हम कौन सा OTP डालें वो गलत होता रहता है। तो थोड़ा हम वेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं वेट कर रहा हूँ OTP का, अभी OTP आया नहीं है और इसका मैं वेट कर रहा हूँ। तो मैं वेट करता रहूँगा। दिवाली का टाइम है, देखिए पटाखे फूट रहे हैं बाहर, बहुत तेज़ से किसी ने बॉम्ब फोड़ा है, पटाखा, ठीक है, दिवाली वाला। तो फ़िलहाल अभी मैं OTP का वेट कर रहा हूँ, OTP अभी नहीं आया। तो दोस्तों जो स्पर्श है ना, स्पर्श से बहुत इजी हम लाइफ सर्टिफिकेट अब आजकल हमारे जमा होने लगे, हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पहले बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिलहाल फ्रेंड्स OTP का वेट करना है, इसे मैं स्किप कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि थोड़ा पेशेंस देखिएगा आप, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अरे नहीं अभी नहीं आएगा OTP, अभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, वेट करें आप, ठीक है, आराम से। तो एक ही बार में हो जाएगा, वरना आपको बार बार उसको लॉगिन करना है, बार बार डिटेल्स भरनी है, ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं थोड़ा वेट करता हूँ, पेशेंस रखता हूँ। तो इस पर्स में ऑनलाइन जो है पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट बहुत ईजिली सबमिट हो रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, देखिए हमें 2 ऐप डाउनलोड करना पड़ते हैं। पहला आधार वाला ऐप है ना, आधार ID, आधार फेस ID ऐप डाउनलोड करते हैं। उसके बाद हम दूसरा ऐप डाउनलोड करते हैं। देखिए अब मैं क्या करता हूँ ना, ऐसा करता हूँ, अब मैं रीसेंड OTP कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक आ नहीं रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने रीसेंड OTP वाले बटन पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब ये मेरा OTP दोबारा से चला गया है, ठीक है। अब देखिए अब आ जाएगा, ठीक है, रीसेंड पे क्लिक कर दिया है मैंने, अब OTP आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही OTP आएगा मैं यहाँ पर फिल कर दूँगा। तो हमें 2 ऐप डाउनलोड करना पड़ते हैं, एक तो आधार फेस ID वाला और एक जीवन प्रमाण वाला, ठीक है। तो दोनों ऐप डाउनलोड करते हैं, और आधार फेस ID वाले ऐप में हम काम करते नहीं हैं, ठीक है, हम जीवन प्रमाण वाले ऐप में काम करते हैं, ठीक है। आधार फेस ID वाला ऐप आपको फ़ोन के अंदर दिखेगा भी नहीं, आप ढूंढते रह जाएंगे, नहीं दिखेगा वो, बट इंस्टॉल होगा, ठीक है। और जीवन प्रमाण वाला ऐप आपको दिखेगा, आपको उसी को ओपन करना है, उसी पे सारी डिटेल फिल करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स OTP आ गया है हमारे पास, अब हम इसमें OTP एंटर करने वाले हैं। देखिए अब हम यहाँ पर OTP एंटर कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम OTP देखते हैं कितना आया है, क्योंकि अभी हमारे जो फ़ोन था वो वाइब्रेट हुआ था। चेक कर लेते हैं ज़रा इसमें कितना OTP आया है। उस OTP को, पेंशनर के मोबाइल पे ये OTP आएगा जो आपने डाला है ना, पेंशनर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स चल रही हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पेंशनर्स आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। तो पेंशनर की नंबर का OTP हमने इस पर डाल दिया है। OTP डालने के बाद अब हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब हम सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए सबमिट, हमने सबमिट कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये सबमिट हुआ तो कुछ इस तरह का एक समरी पेज खुलेगा, ठीक है। ये पेज खुला, देखिए हम इनका पहले ही भर चुके थे, मतलब कि पिछले साल हमने भरा था, तो इसमें इन पर डिटेल आ रही है, ठीक है। तो 2 PPO नंबर आ रहे हैं, क्योंकि 2 पेंशन ले रही हैं, हम दोनों का एक ही बार में लाइफ सर्टिफिकेट फिल कर देंगे। आपका अगर नहीं आया यहाँ पे, तो आप ऐड न्यू पेंशन PPO आ रहा है ना, नॉट इन लिस्ट, यहाँ पर क्लिक करना और PPO नंबर वहाँ पे एंटर करना, ठीक है, ऐड न्यू पेंशन पे। फिलहाल यहाँ पर आ रहा है, इसलिए तो मैंने एक PPO सेलेक्ट कर लिया 114 वाला, और नाम वगैरह मम्मी का पहले ही से लिखा हुआ है। टाइप ऑफ पेंशन यहाँ सिलेक्ट करेंगे हम देखिए EPS फैमिली पेंशन है, तो फैमिली क्लिक कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। अथॉरिटी हमारी जो है, हम डिफेंस PCDA P इलाहाबाद करेंगे, क्योंकि स्पर्श वाले जितने भी हैं वो इसी को भरेंगे, ठीक है। डिसबर्सिंग एजेंसी भी स्पर्श PCDA पेंशन इलाहाबाद करेंगे, और एजेंसी भी स्पर्श PCDA पेंशन इलाहाबाद पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये 2 ऑप्शन आने वाले हैं, ठीक है, यस और नो के। इन पे हम दोनों पर नो कर देंगे। फैमिली पेंशन वाले तो इनको नो करेंगे ही करेंगे, और जो कभी कभी क्या होता है ना, एक पेंशन से रिटायर होकर दूसरी सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं, वो अगर री एम्प्लॉयड हैं तो वो यस करेंगे, फिर एक सर्टिफिकेट उन्हें फिल करना होगा। फिलहाल जो री एम्प्लॉयड नहीं है वो नो कर देंगे, जो रीमैरिड भी नहीं है वो भी
नो कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम नो करके आगे नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। तो जब हम आगे नेक्स्ट पर बढ़ेंगे तो कुछ एक इंटरफेस खुलेगा, उसमें सारी ये जो समरी हमने भरी है ना, ये हमें पूरी दिखेगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने वाले हैं। ये आपको ये सारी एक बार डिटेल सारी दिखा दूँ कि क्या क्या भरी जा रही है। ठीक है, तो ये भरने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया है। अब पेज आगे जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आगे जाएगा। अभी पेज थोड़ा सा कभी कभी स्लो हो जाता है ना, नेट की वजह से, नेटवर्क की वजह से स्लो हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये पेज हमारा जो है आगे जा रहा है, अभी गया नहीं है, धीरे, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ग्रीन में है ना, इस पर क्लिक करना होता है। ठीक है, तो ये हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, उस टाइम शायद हुआ नहीं था। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया है। ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फ्रेंड्स, मैं तो हर चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। देखिए सारी डिटेल्स आ जाएगी जो हमने वहाँ सेलेक्ट की थी इससे फर्स्ट पेज में, वो सारी डिटेल्स इसमें दिखेगी। कौन सा पीपीओ नंबर का भर रहे हैं, अकाउंट नंबर क्या है, क्या नाम है, सैंक्शन अथॉरिटी क्या है। अब जब ओके करेंगे ना सबमिट, तो आपको इस तरह से दिखेगा। देखिए इनके 2 थे पीपीओ, तो हम यस पे क्लिक करेंगे, और जिसका एक होगा वो नो पे क्लिक करेगा। ठीक है, जिसे सिर्फ एक पीपीओ के लिए भरना है वो नो पे क्लिक करेगा, जिसे 2 पीपीओ के लिए भरना है वो यस पे क्लिक करेंगे। हमने यस पे क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ से दूसरा पीपीओ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक दूसरा पीपीओ सिलेक्टेड आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 469 देखिए ये वाला दूसरा वाला आ गया। पहले 114 था, अब ये 469 लास्ट के है, ये वाला हमारा पीपीओ आ गया। ठीक है, और सेम चीज़ वही है फिर से। ठीक है, हमारा सेम है वही, तो हम इसको अनटच रहने देंगे क्योंकि हमारा पिछले साल का ऐसे कि एज इट इज़ था। इधर नो है, और फिर हम इसके बाद फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, इसकी भी डिटेल आ गई, इसकी को स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर ये चेक लिस्ट है, इन पे बॉक्स पे क्लिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। अब देखिए फेस स्कैन पे जाएगा, यहाँ पे चेक मार्क करके देखिए दोनों पीपीओ आ रहे हैं, दोनों पीपीओ नंबर आ रहे हैं। ये दोनों पीपीओ नंबर का क्या हो जाएगा, एक ही बार में लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। देखिए अब हम स्कैन बटन पर क्लिक करके इन दोनों पीपीओ का जनरेट कर लेंगे। देखिए एक ही बार में सारा काम हो रहा है। ठीक है, ये नहीं कि हम अलग अलग पीपीओ का बार बार करना पड़ रहा है, नहीं, हम एक ही बार में फ़ोटो खींच के हो जाएगा। एक ही बार में फेस रिकॉग्निशन करेंगे और सारा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 दो पीपीओ हमारे, दोनों पीपीओ का अब हम स्कैन करने वाले हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन बटन दिख रहा है ना आपको, स्कैन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। एंड वाले पे क्लिक मत कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपको किस पे क्लिक करना है, क्लिक करना है स्कैन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए अब आधार ऑथेंटिकेशन आएगा। ठीक है, ये आधार ऑथेंटिकेशन नेटवर्क फेल हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा आप स्कैन बटन पे क्लिक करें। ठीक है, फिर से देख रहे हैं, फिर से फेल हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा आप स्कैन बटन पे क्लिक करें। ठीक है, फिर फेल हो गया, नहीं, इस बार आ गया देखिए। ठीक है, तो आप अब पेंशनर का फ़ोटो लेंगे और उससे बोलेंगे आंखें चलाइए, तो आंखें चलाएगा और ये देखिए हो गया। बस आपका जो है हो गया, ये पेंशन सर्टिफिकेट सबमिट हो गया। अब ये अपडेट हो जाएगा आपके इस पर्स में, 2 दिन या 3 दिन में अपडेट हो जाता है। ठीक है, देखो दोनों इसमें प्राण आईडी दी हुई है। ठीक है, प्रमाण आईडी दी हुई है। प्रमाण आईडी से आप जो है ये पेंशन जो लाइफ सर्टिफिकेट है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक मेरा दूसरा वीडियो देखना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें डाउनलोड करना बताया है कि किस तरह से